वेलकम टू मैथ्स मेंटोर स्टूडियो। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 11A। अब यहाँ पे आपको प्रीवियस जो हमने 3 क्वेश्चन किए उसमें आपको डाटा गिवन था, आपने हिस्टोग्राम बनाना था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास 11A का, इसमें आपको हिस्टोग्राम गिवन किया है और कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। ठीक है, तो जैसे कि ये आपके पास ग्रुप डाटा है तो देयर इज़ नो नीड टू ड्रॉ द टैली वाला कॉलम, उस पर नहीं आपने बनाना, सिर्फ आपने क्लासेस का कॉलम बनाना है और फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे डाटा आपको गिवन किया गया है कि कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन की है, टेस्ट के लिए कॉमन टेस्ट था उनका कोई, और नंबर ऑफ़ आवर्स जो थे वो उन्होंने स्पेंड किए हैं, और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। वाई एक्सिस पे आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है और एक्स एक्सिस पे उन्होंने आपको नंबर ऑफ़ आवर्स गिवन किया है। सो मीन्स कि ये आपके पास एक्स की वैल्यू है और ये जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक्स एक्सिस पे होता है वो आपके पास एक्स होता है, और जो यहाँ पे वाई एक्सिस में होता है ये हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होता है या फ्रीक्वेंसी होता है। अब आपने टेबल कैसे बनाना है उसके लिए उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपने 0 से लेके 2 तक एक क्लास बनानी है, फिर 2 से 4 तक एक। अब हमने टोटल कितनी क्लासेस बनानी है, 10 तक। 0 से 2 तक, 2 से 4 तक, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10। इस तरह से हमने 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स और एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। इस तरह से आपने क्लासेस का इंटरवल लेके एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेना है पार्ट 1 में। सेकंड में आपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताने हैं हु स्पेंड मोर देन और इक्वल टू 4 पार्ट्स, ये भी हम उसी टेबल से आइडेंटिफाई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी हम टेबल से ही आइडेंटिफाई करेंगे, और जो परसेंटेज होगी वो भी हम टेबल के थ्रू ही कैलकुलेट करेंगे। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में आपको इंटरवल बताया था 0 से 2 तक, 2 से 4, 4 to 16 एंड 16 टू 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10। ठीक है, ये हमारे पास जो था वो इस तरह से आ गया था। 8 to 10 तक हमारे पास थी वैल्यूज़, और 0 टू से 2 देखें अगर तो हमारे पास वहाँ पे कोई भी बार नहीं था, वो जो जगह थी वो बिल्कुल ब्लैंक थी। तो यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरोज़ की फ्रीक्वेंसी में 2 to 4 तक का जो बार था हमारे पास वो 30 तक गया हुआ था। 4 to 6 वाला बार 40 तक हाई था। 6 to 8 वाला बार 60 तक हाई था, एंड 8 to 10 वाला बार जो था वो थोड़ा सा स्मॉल था, जस्ट 20 तक हाई था। तो हमने बार ग्राफ के थ्रू जो था हमारा हिस्टोग्राम था उसको हमने स्टडी करके फ्रीक्वेंसीज़ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे टेबल बना लिया। क्लासेस उन्होंने हमें जो सजेशन गिवन की थी उसके अकॉर्डिंगली, और फिर फ्रॉम द हिस्टोग्राम हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसीज़ के थ्रू इनकी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे जब हम इसको सम अप कर देंगे तो ये आ जाएगा 150, विच इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। मीन्स के यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं 0 से 2 के दरमियान, मीन्स तकरीबन 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। 2 to 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ये हमारे पास था टाइम। 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 to 4 आवर तक पढ़ाई की है। 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 4 से 6 आवर्स स्पेंड किए हैं फॉर स्टडिंग। 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 6 to 8 आवर्स दिए हैं अपनी स्टडीज़ को, और 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 8 to 10 आवर्स जो है वो स्पेंड किए हैं फॉर द टेस्ट प्रिपरेशन। अब टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए, तो इन सबको सम अप कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं स्टेट द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु स्पेंड द आपके पास 4 to 6 आवर्स। ठीक है, 4 से 6 आवर्स के दरमियान का जो टाइम पीरियड जिन स्टूडेंट्स ने लगाया है आपने उनका नंबर बताना है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि 4 to 6 के दरमियान जो टाइमिंग है उसके सामने कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो 40 आ रहे हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो इन सबको फ्रीक्वेंसी वाले को हम ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएगा। नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं कि आपने कैलकुलेट करनी है परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्पेंड लेस देन 6 आवर्स ऑन रिवाइजिंग द मैथमेटिक कॉमन टेस्ट। ठीक है, तो लेस देन 6 आवर्स मीन्स के इन 6 आवर्स से पहले जितना भी आपके पास
6 आवर्स से पहले जितना भी टाइम है उनको हम ऐड अप कर देंगे, मीन्स कि ये 6 आवर्स और मोर देन 6 to 8 आवर्स, ठीक है। लेकिन 6 आवर्स से लेस जितना भी टाइम था वो ये था, ठीक है। मीन्स कि 4 से 6, मोर देन 4 बट लेस देन 6, तो ये वाली वैल्यू, और मोर देन 2 बट लेस देन 4, ये दोनों वैल्यूज़ जब ऐड अप हो जाएंगी तो ये वो सारा टाइम पीरियड बन रहा है जब स्टूडेंट्स ने लेस देन 6 आवर्स स्पेंड किए हैं। तो 30 विल गिव्स यू 70। सो जब भी हम कैलकुलेशन परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो हम ऑप्टेन डिवाइडेड बाय 100, ऑप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई विद 100 करते हैं, तो ऑप्टेन जो होगा वो हमारे पास ये 70 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल जो है ये हमारे पास 150 हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद 100% हो जाएगा। तो 70 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई विद 100, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 46.6% है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने जस्ट लेस देन 6 आवर्स जो है वो अपनी स्टडी को दिए हैं।